जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पीसीएस पर। जैसे कि हम लोग अपने एंशियंट हिस्ट्री में हर एक टॉपिक को वन बाय वन कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म को डिटेल में कंप्लीट किया है और उस पर आए हुए आज तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व किया है। आप सब ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जैन धर्म, जो कि बौद्ध धर्म के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से हर पेपर में प्रश्न बनता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप विश्वास कीजिए, जैन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए आपसे नहीं बचेगा। आप हर एक प्रश्न को सॉल्व कर सकेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके काम का है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो सीरियस एस्पिरेंट्स है। खूब सीखिए, खूब पढ़िए और सफल होइए जीवन में। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जैन धर्म को एक अलग अंदाज में। धैर्य के साथ वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं जैन शब्द का अर्थ। दोस्तों, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। किसका विजेता दोस्तों? इंद्रियों का विजेता। जी हाँ दोस्तों, जिन अर्थात जितेंद्रिय, मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। दोस्तों, जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ अर्थात बंधन रहित तथा जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया है। तीर्थंकर जिसका अर्थ है भव सागर से पार उतारने वाला। दोस्तों, जैन धर्म में अब तक 24 तीर्थंकर तथा 63 शलाका पुरुष हुए हैं। शलाका पुरुष अर्थात महान पुरुष। दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। ऋषभदेव और अरिष्टिनेमि जो कि 22वें तीर्थंकर है, इन दोनों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। आपको ध्यान रखना है, ऋषभदेव और अरिष्टिनेमि इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में है। दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं उसे 2 बार रिपीट करूंगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वायु पुराण, विष्णु पुराण व भागवत महापुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। ऋषभदेव एक राजा थे जो अपने पुत्र भरत के पक्ष में राजगद्दी त्याग कर यति बन गए। पौराणिक मान्यता है कि इसी भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दोस्तों, इन 24 तीर्थंकरों में से जो हमारे 2 तीर्थंकर है अर्थात 23वें और 24वें, इन्हीं दोनों को ऐतिहासिक रूप से सत्य माना जाता है। तो हमारे 23वें तीर्थंकर है पाशार्वनाथ। आइए थोड़ा पाशार्वनाथ के बारे में जानते हैं। दोस्तों, 23वें तीर्थंकर पाशार्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पाशार्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी। जैन अनुश्रुति के अनुसार इन्होंने 70 वर्ष तक धर्म का प्रचार किया तथा अपने अनुयायियों को चतुरायाम शिक्षा या 4 आचरण का पालन करने को कहा। ये 4 थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य जिसका अर्थ है सदा सत्य बोलना, अहिंसा अर्थात हिंसा ना करना, अस्तेय चोरी ना करना और अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संग्रह ना करना। आइए दोस्तों, अब देखते हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। जैन धर्म का मूल संस्थापक ऋषभदेव को, जबकि वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। ध्यान रखना आपको, मूल संस्थापक कौन है? ऋषभदेव, और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। पावापुरी उस समय मल्ल राजा सुस्तपाल के राज्य में था। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, मल्ल राजा सुस्तपाल। दोस्तों, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी यशोदा कौंडिन्य गोत्र की कन्या थी। इनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम प्रियदर्शना और कहीं कहीं पर अनुज्या भी मिलता है। इनके दामाद का नाम जमाली था। आपको ध्यान रखना है, ये जमाल ही इनका प्रथम शिष्य बना था। दोस्तों, पिता की मृत्यु के बाद महावीर ने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में उनकी कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है।
नालंदा में उनकी भेंट मक्खलीपुत्र गोशाल नामक सन्यासी से हुई। वह उनका शिष्य बन गए, किंतु 6 वर्षों के बाद उनका साथ छोड़कर आजीविक संप्रदाय की स्थापना की। आजीविक संप्रदाय के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होती है और मनुष्य के कर्मों का जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, आजीविक संप्रदाय नियतिवादी है। नियति अर्थात जो पहले से तय है वही होगा। दोस्तों, महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख मास के 10वें दिन जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान। आपको ध्यान रखना है, यही बौद्ध धर्म में निर्वाण है, उसे जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है। तो दोस्तों, कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलिन, अहरत तथा निर्ग्रंथ कहे गए। निर्ग्रंथ जिसका अर्थ है बंधन रहित। अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में पिपुलाचल पहाड़ी पर बाराकर नदी के तट पर दिया। ध्यान रखना है, राजगृह में पिपुलाचल पहाड़ी पर और बाराकर नदी के तट पर। इनका प्रथम शिष्य जमाली तथा शिष्या चंदना बनी। समकालीन शासकों बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रप्रद्योत की भी आस्था जैन धर्म में थी। दोस्तों, अब देखते हैं हम जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। दोस्तों, देखते हैं जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की व्याख्या। दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है। ध्यान रखना है आपको, ईश्वर नहीं है सृष्टि का वास्तविक कारण, ऐसा जैन धर्म का मानना है, बल्कि सृष्टि की रचना व पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। किससे? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। किससे हुआ दोस्तों? सार्वभौमिक विधान से। दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार संसार अनेक चक्रों में बटा हुआ है तथा प्रत्येक चक्र की 2 अवधियां है। पहला अवधि है उत्सर्पिणी अर्थात विकास की अवधि और दूसरा अवसर्पिणी अर्थात ह्रास की अवधि। जैन धर्म के अनुसार यह सृष्टि अनादि तथा वास्तविक है, जिसमें प्रलय का कोई स्थान नहीं। सृष्टि जीव तथा अजीव से मिलकर बनी हुई है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव अचेतन तत्व। अजीव का विभाजन 5 भागों में किया गया है। जैन धर्म में संसार दुखमूलक माना गया है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार ही कर्मफल भोगते हैं। कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। कर्मफल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। इसके लिए आवश्यक है कि पूर्व जन्म के संचित कर्म को समाप्त किया जाए और वर्तमान जीवन में कर्मफल से विमुख रहे। जैन धर्म में पुनर्जन्म व कर्म का सिद्धांत मान्य है। आपको ध्यान रखना है, जैन धर्म में कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना गया है। दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार कर्म बंधन का कारण है। अज्ञानता के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है। इसे आश्रव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आश्रव। कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन है और त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इसके बाद पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। इस अवस्था को निर्जरा कहा गया है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कर्म का जीव से वियोग मुक्ति है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा लेता है तथा सिद्धशिला नामक कल्पित स्थान में अनंत चतुष्टय अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर व अनंत सुख को प्राप्त करता है। जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत। दोस्तों, बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हेतु त्रिरत्नों का पालन करना आवश्यक है। जैन धर्म के त्रिरत्न है दोस्तों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण, जिसे सम्यक चरित्र भी कहा जाता है। इसमें आचरण पर सर्वाधिक बल दिया गया है तथा इस संबंध में भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत तथा गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत के पालन का विधान है। दोस्तों, आइए देखते हैं जैन धर्म के 5 महाव्रत। दोस्तों, 5 महाव्रत के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी माना गया है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैन धर्म से संबंधित जहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, यूपीएससी का तो ये फेवरेट टॉपिक है दोस्तों, वो है स्यादवाद,
सप्तभंगनीय या अनेकांतवाद। दोस्तों, जैन धर्म में सप्तभंगनीय, स्यादवाद, अनेकांतवाद की मान्यता है। इन दार्शनिक सिद्धांतों का तात्पर्य यह है कि अपने ज्ञान को त्रुटि से बचाने हेतु कथनों से पूर्व स्यात् शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं जैन धर्म में मतभेद। दोस्तों, महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष में उनका जमाली से मतभेद हो गया। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद का प्रतिपादन किया। बहुरतवाद का अर्थ है कार्य पूरा होने पर ही पूरा माना जाएगा। धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के 2 वर्ष बाद तीस गुप्त ने किया। जैन धर्म का प्रचार। महावीर ने अपने जीवन में ही 11 अनुयायियों के एक संघ की स्थापना की थी जिसे गणधर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गणधर। इन्हें अलग अलग समूहों का अध्यक्ष बनाया गया। इनमें इंद्रभूति और सुधर्मन को छोड़कर सभी की मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो गई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन ही जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। सुधर्मन की मृत्यु के बाद जम्बू 44 वर्ष तक संघ का अध्यक्ष रहा। दोस्तों, धनानंद के समय संभूति विजय संघ के अध्यक्ष थे। आपको ध्यान रखना है, धनानंद के समय कौन थे? संभूति विजय। संभूति विजय की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण के समय हुई। इसके बाद क्रमशः भद्रबाहु तथा स्थूलभद्र जैन संघ के अध्यक्ष बने। जब भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे उसी समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके फलस्वरूप भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर्नाटक चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में संलेखना, जिसे कायाकलेश, निषिद्धि मरण या पंडित मरण भी कहते हैं, से अपने प्राण त्यागे थे। दोस्तों, ये जैन धर्म का जो संलेखना व्रत है, इसके बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। आइए अब देखते हैं हम जैन धर्म का विकास। दोस्तों, महावीर के समय में जैन धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ। नंद वंश का प्रतापी शासक महापद्मानंद कट्टर जैन धर्मानुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का अनुयायी था। उसके समय में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ। अशोक का पौत्र संप्रीति भी जैन धर्म अनुयायी था। उसी प्रकार कलिंग के चेदी वंश के राजा खारवेल भी कट्टर जैन अनुयायी था। उसका हाथी गुम्फा अभिलेख जैन धर्म का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। इस अभिलेख में उल्लेख है कि खारवेल ने अपने शासन के 12वें वर्ष मगध पर आक्रमण किया, जहां शुंग वंश का शासन था, और मगध को आक्रांत कर महापद्मानंद द्वारा कलिंग से ले जाई गई जिनसेन की मूर्ति वापस ले आए। खारवेल ने उदयगिरी की पहाड़ी में जैन साधुओं के लिए गुफा का निर्माण भी करवाया था। पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट व गंग वंश के शासकों ने तथा गुजरात व खजुराहो में क्रमशः चालुक्य व चंदेल वंश के शासकों ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया। राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ ने भी संलेखना पद्धति से अपना शरीर त्यागा था। आपको ध्यान रखना है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ, इन दोनों ने संलेखना व्रत के माध्यम से अपना शरीर त्याग किया था। ये बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है दोस्तों, जिसमें ध्यान में बैठते और अन्न जल सब त्याग कर देते तब तक जब तक इस देह से आत्मा ना निकल जाए, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन का एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक मेथड है संलेखना व्रत। ये सुसाइड से इसका कोई संबंध नहीं, आपको ध्यान रखना है। ये एक वैज्ञानिक पद्धति है, ये साइंस है दोस्तों। भारतीय दर्शन की महानता है, आज भी भारत में जैन धर्म को बनाए रखने में सफल रहा है। दोस्तों, गंग वंश के शासक रचमल्ल के सेनापति चामुंडा राय ने 974 ईस्वी में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के पास एक बाहुबली जिन की मूर्ति का निर्माण कराया, जो गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति कहलाती है। यह 70 फीट ऊंची है। बाहुबली को ऋषभदेव का पुत्र माना जाता है। इसी श्रवणबेलगोला में 12 वर्ष के अंतराल में एक उत्सव मनाया जाता है, जिसे महामस्ताभिषेक समारोह का नाम दिया जाता है। दोस्तों, 12 वर्ष में एक बार होने वाला यह महाअवस्थाभिषेक भगवान बाहुबली के लिए समर्पित है। गुजरात के चालुक्य अर्थात जिसे सोलंकी भी कहा जाता है, इस वंश के शासक जय सिंह सिद्धराज व कुंवरपाल ने भी जैन धर्म को प्रश्रय दिया। इन दोनों के दरबारी कवि हेमचंद्र ने प्राकृत अपभ्रंश भाषा में परिशिष्ट पर्वन नामक जैन ग्रंथ की रचना की। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, परिशिष्ट पर्वन की रचना किसने की? तो हेमचंद्र ने।
किस भाषा में दोस्तों? प्राकृत अपभ्रंश में। यही सब प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट, इस वंश के शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री बिमल शाह ने राजस्थान के माउंट आबू में संगमरमर से दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया, जिसके गर्भगृह में ऋषभदेव या आदिनाथ की मूर्ति है। आपको ध्यान रखना है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया? भीमदेव के मंत्री बिमल शाह ने। और इसके गर्भगृह में कौन से देवता है? तो ऋषभदेव। आइए दोस्तों देखते हैं खजुराहो के मंदिरों को। दोस्तों, खजुराहो के चंदेल वंश के शासक धंग के शासनकाल में भी खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण खूब हुआ। जैन धर्म के विभिन्न संप्रदाय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध के क्षेत्र में अकाल पड़ा। इस समय जैन संप्रदाय के प्रमुख भद्रबाहु थे। भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण चले गए, जबकि स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुके रहे और उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दिया। इसी कारण वे श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। दिगंबर जो कपड़े नहीं पहनते। श्वेतांबर जैनियों को यति, आचार्य तथा साधु कहा जाता था, जबकि दिगंबर जैनियों को झुल्लक, एल्लक और निर्ग्रंथ कहा जाता था। आइए दोस्तों यहीं पर श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय में अंतर भी देख लेते हैं। इससे आपका विचार एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा समझते हैं श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय को। दोस्तों, श्वेतांबर संप्रदाय में लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय में पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते हैं। श्वेतांबर मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है, जबकि दिगंबर मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं, जबकि दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता। श्वेतांबर मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, जबकि दिगंबर मतानुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। श्वेतांबर मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे, जब दिगंबर संप्रदाय के अनुसार मल्लीनाथ पुरुष थे। आइए दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैन संगीति या सम्मेलन। दोस्तों, प्रथम जैन सभा 4th शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। दोस्तों, इसी जैन सभा के जैन धर्म ग्रंथ के 12 अंगों का संकलन किया गया था, किंतु भद्रबाहु के अनुयायियों ने इसमें भाग नहीं लिया। इसी सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में हो गया। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। दोस्तों आइए देखते हैं द्वितीय जैन सभा। इसका समय था 513 ईस्वी। स्थान था बल्लभी और इसके अध्यक्ष थे देवर्धिगण या क्षमा श्रवण। इसी समय जैन साहित्य, आगम ग्रंथ एवं अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। आइए दोस्तों आगे देखते हैं कुछ प्रमुख जैन साहित्य। जैन धर्म की प्रमुख देन साहित्य एवं कला के क्षेत्र में है। दोस्तों, जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों को पुब्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पुब्ब। इनकी संख्या 14 है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये अर्ध मागधी या मागधी या प्राकृत में लिखे गए हैं। आपको ध्यान रखना है, अर्ध मागधी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख साहित्य को आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, हमारा पहला जैन साहित्य है आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र, इसमें जैन भिक्षुओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों का वर्णन है। दोस्तों, नेक्स्ट है भगवती सूत्र। इसमें दोस्तों महावीर सहित अनेक जैन मुनियों की जीवन गाथाओं का वर्णन है, साथ ही स्वर्ग तथा नरक का उल्लेख भी है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 16 महाजनपदों का उल्लेख भी भगवती सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट है हमारा बृहद कल्प सूत्र। यह छेद सूत्र का भाग है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी, जिसे कल्प सूत्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बृहद कल्प सूत्र को ही कल्प सूत्र भी कहा जाता है और इसकी रचना भद्रबाहु ने की। नेक्स्ट है दोस्तों परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन ये दोस्तों प्राकृत अपभ्रंश भाषा में है और इसके रचयिता हेमचंद्र है। कौन? हेमचंद्र। नेक्स्ट नया धम्म कहा। नया धम्म कहा, इसमें महावीर की शिक्षाएं संग्रहित है। एक जैन ग्रंथ और है जिसका नाम है थेरी गाथा। आपको ध्यान रखना है, थेरी गाथा। अब दोस्तों हम देखने जा रहे हैं जैन धर्म से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। वो है दोस्तों प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। जी हाँ दोस्तों, प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह।
तो आइए वन बाय वन देखते हैं। दोस्तों, ऋषभदेव इनका प्रतीक चिन्ह बैल या वृषभ है। नेक्स्ट, अजीतनाथ इनका हाथी है, हाथी अर्थात गज। संभवनाथ इनका अश्व है। पद्मप्रभ इनका कमल है। शुपार्श्वनाथ का स्वस्तिक चिन्ह है। मल्लीनाथ का कलश, नमीनाथ का नीलकमल, नेमिनाथ का शंख और पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह। इन प्रतीक चिन्हों को आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको समझना जरूरी है। दोस्तों, इतना महान धर्म होने के बावजूद भी जैन धर्म को भारत में व्यापक सफलता क्यों नहीं मिली, पता है आपको? क्योंकि इसमें मोक्ष प्राप्ति हेतु बहुत अधिक कठिन तपस्या पर बल दिया गया था। इतना कठिन तपस्या कि नॉर्मल इंसान उसे फॉलो नहीं कर सकता। दोस्तों, महावीर स्वामी ने 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के 4 चरण आयाम शिक्षा के साथ एक और व्रत जोड़ा जिसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। इसके बाद ये पंच महाव्रत बना। ये पंच महाव्रत क्या है दोस्तों? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। आपको ध्यान रखना है, प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे, जबकि महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार किया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा सियादवाद कहा जाता है। सियादवाद को सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। रखना है, महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने जैन धर्म को समझा, हमने जाना। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। जितने तथ्य थे यही इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मैं एक तुलनात्मक वीडियो बनाऊंगा जिसमें तुलना की जाएगी जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। इसको देखने के बाद आपका माइंड एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। तुलनात्मक अध्ययन बहुत आवश्यक है। वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आगे आप अपने आप भी स्टडी अगर कभी करते हैं तो तुलनात्मक रूप से कीजिए, बेहतर याद रहता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है, चैनल को क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है, अपने उन दोस्तों को शेयर करना है जो पढ़ना चाहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।